सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में 9 मई वाकयात का हवाला भी दिया गया है। कहा गया, फैजाबाद धरना केस फैसले को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। फैसले पर अमल न होने से बेहतर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वालों से भी नाइंसाफी हुई। कौम ने नाइंसाफी का खुमियाजा 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। हुक्मनामे में मजीद क्या लिखा है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन से। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, इस तहरीरी फैसले में हुक्मनामे में ये कहा गया है कि फैजाबाद धरना केस का फैसला मुस्तकबिल के खदशात को वाज़े कर रहा था और फैजाबाद धरना केस के फैसले को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैजाबाद धरना केस की समाअत का जो गुज़िश्ता रोज का हुक्मनामा है उसमें 9 मई के वाकयात का भी हवाला दिया गया है और ये भी कहा गया है कि फैजाबाद धरना फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर न करने से फैसले पर अमल दरामद न हो सका। माजी के पुरतशद्दुद वाकयात के लिए न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया और न ही कोई कार्रवाई हो सकी। कोई हैरत की बात नहीं कि फैसले पर अमल न होने से जाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाकयात करना मामूल बना। इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि आजाद अदलिया के लिए जदोजहद करने वाले मुतासरीन के साथ नाइंसाफी हुई और फैसले पर अमल न होने से बेहतर पाकिस्तान के लिए जदोजहद करने वाले मुतासरीन के साथ भी नाइंसाफी हुई। कौम ने नाइंसाफी का खुमियाजा 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। इसके साथ साथ इस हुक्मनामे में जो एक और अहम बात की गई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट इतने साल केस मुकर्रर न करने पर जिम्मेदारी कबूल करती है। ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए हेरा फेर जो हुआ है उसे तस्लीम करती है और ये करार देती है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। सच आजाद करता है और इदारों को मजबूत बनाता है। पाकिस्तानी अवाम का हक है कि उन तक सच पहुंचाया जाए। हर इदारे का फर्ज है कि वो जिम्मेदारी और शफाफियत का मुजाहरा करे। इदारों से गलती हो तो इसको तस्लीम करना चाहिए। गलतियों को नजरअंदाज और दबाने से जो टैक्स अदा करने वाले अवाम के मुफाद के ये खिलाफ है। ये चीज अवाम का इदारों पर अदम एतमाद आमरीत को फरोग और जमहूरियत की नफी करता है। अपने इदारों को दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं और इदारों को दागदार करने वाले अपने इदारों की नफी करके अपनी अना की तस्कीन करते हैं। ये याद दिलाना जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म पर अमल दरामद करना जरूरी है। फैजाबाद धरना फैसले पर तमाम नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जाती हैं। अब ये देखना होगा कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फैसले के वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बदल चुके। इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को साबिक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की गलतियों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फैजाबाद धरना फैसले को तस्लीम करके अमल दरामद का कह चुके। वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन ने टीएलपी की फॉरेन फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए 1 माह का वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन टीएलपी की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट 1 माह में जमा करवाए। अब ये जो इस फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की जो मजीद समाअत है ये 22 जनवरी 2024 को होगी। अच्छा, समाअत 22 जनवरी 2024 को होगी। राजा मोहसिन, तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया उसमें 9 मई के वाकयात का हवाला भी दिया गया है, जरा इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो गुज़िश्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी किया गया है इसमें ये कहा गया है कि ये जो फैजाबाद धरने पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करने से इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। न ही पुरतशद्दुद वाकयात के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही कोई कार्रवाई हुई और कोई ये हैरत की बात नहीं है कि फैसले पर अमल न होने से जाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाकयात करना मामूल बना और इससे आजाद अदलिया के लिए जदोजहद करने वाले मुतासरीन के साथ भी नाइंसाफी हुई और कौम ने नाइंसाफी का खुमियाजा 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। और ये इस फैसले में जो पहला पैराग्राफ है गुज़िश्ता रोज की समाअत का उसमें इन वाकयात का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि फैजाबाद धरना केस पर अगर अमल दरामद अगर होता तो ये जो वाकयात हुए हैं 9 मई के ये उन्हीं उस पर अमल ना होने का खुमियाजा था जो पूरी कौम ने 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता है। ये एक गुज़िश्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा है और इसमें यह कहा गया है कि ये जो धरना केस का फैसला था इसे मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज।